खबर है जहां सपा सांसद राजीव राय की मुश्किलें और बढ़ी हैं। सरकारी डॉक्टर से अभद्रता मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने दर्ज कराई है एफआईआर। राजीव राय पर सराय लखनसी थाने में केस दर्ज हुआ है। घोसी से सपा सांसद है राजीव राय। काम में बाधा डालने समेत कई धारा में एफआईआर दर्ज हुई है। सांसद ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। राजीव राय की डॉक्टर से हुई थी नोकझोंक। तीखी नोकझोंक का वीडियो भी वायरल हुआ था। तो देखिए, सपा सांसद राजीव राय की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। यहां सरकारी डॉक्टर से अभद्रता मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। मयूर, सपा सांसद राजीव राय की मुश्किलें और बढ़ गई है, अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, 2 दिन पहले का ये वीडियो सामने आया जब मऊ में समाजवादी पार्टी के घोसी के लोकसभा सांसद है राजीव राय, जब वो जिला चिकित्सालय पहुंचते हैं वहां पर निरीक्षण करने के, क्योंकि उनको शिकायतें मिलती हैं कि वहां पर तमाम अवस्थाएं हैं। लेकिन जब वो अस्पताल में पहुंचते हैं तो जो डॉक्टर है सौरभ त्रिपाठी, उनके साथ उनकी जो है कहासुनी हो जाती है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा था। एक तरफ से राजीव राय, दूसरी तरफ से डॉक्टर भी बराबर उनसे जवाब तलब कर रहे थे, जिसके बाद राजीव राय वहां से चले गए और ये धमकी देते हुए निकले कि सस्पेंड करा दिया जाएगा। ठीक है मयूर, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ मऊ के सांसद राजीव जुड़ गए हैं खुद। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। ये बताइए कि अभी वीडियो काफी वायरल हो रहा है आपका और उसमें काफी सारी चीजें निकलकर सामने आई है। अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये अद्भुत घटना है। योगी सरकार की निचले पैमाने पर घटिया राजनीति का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। पहली बात मैं फैक्ट कुछ रखना चाहूंगा। मैं वहाँ अकेले नहीं गया था निरीक्षण पर, मेरे साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक थे जो वरिष्ठतम डॉक्टर हैं। और जब उन्होंने निरीक्षण पर गए तो पूरे अस्पताल का निरीक्षण कर लिया। कई कमरों में डॉक्टर नदारत थे, जिसकी नोटिंग भी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने करी, मीडिया में है और उसके फोटो भी है। और उन कमरों में दलाल पाए गए और दलालों का काम था कि कोई मरीज आए तो उसे कहते कि डॉक्टर साहब यहाँ नहीं, फलाने अस्पताल में बैठे हैं, वहां चले जाओ, पैसे देकर इलाज करा लो। ठीक है। उसके बाद हम सबने नोटिंग किया, मशीनें खराब थी, अल्ट्रासाउंड का कोई डॉक्टर नहीं था। ये आखिरी डॉक्टर थे जहाँ जिनके मरीज चैम्बर के सामने आक्रोशित मरीज बैठे थे। एक महिला का बयान भी सुन रहा होगा, सुना भी। मैं सुबह से बैठे हैं, 11 बजे आए। जब मैं भीतर गया सीएमएस के साथ तो वहाँ जो मरीज थे वो आक्रोशित थे कि ये 11 बजे आते हैं, 12:30 बजे चले जाते हैं, घर पे बुला के इलाज कराते हैं। और फिर कुछ पत्रकार थे जिनका डॉक्टर का भी ऐतिहासिक इतिहास है। इन्होंने इनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पिछली साल आपको याद होगा, आप सबके चैनलों में चला था, एक पत्रकार ने भी यही पूछ लिया कि आप इमरजेंसी से गायब है तो उसको हेलमेट चला के मारा था, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, सारे चैनलों पर चला था। तो पत्रकार भी संजोग से यही था, उसने कहा कि ये लेट से बाहर ही नहीं देखते, मरीज पूछने पर हेलमेट चला के मारते भी है। ठीक है, आपका कहने का ये मतलब है कि आप वहां निरीक्षण करने जब गए तब वहां डॉक्टर जिसके बारे में पहले से शिकायतें मिल रही थी वो समय पर मौजूद नहीं होते हैं, उनको लेकर आप ये कहते हैं, आप यही कहना चाहते हैं? हमारे साथ कि मयूर भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार मयूर, राजीव राय जी का ये कहना है कि जब वो निरीक्षण करने गए तो क्योंकि जो डॉक्टर जिसने एफआईआर दर्ज कराई है वो पहले से ही वहां पर कई सारी शिकायतें उसको लेकर आती हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि हम जब वहां गए थे और राजनीति भी हो रही है इसको लेकर। तो आप जरा ये आपने जो बताई है जानकारी जरा पूछिए ना। बिल्कुल, देखिए, जनता का प्रतिनिधि जो है उनका ये काम होता है, चाहे सांसद हो या विधायक हो, अगर उनके पास कोई शिकायत लेकर स्थानीय लोग पहुंचेंगे, चाहे वो किसी अस्पताल का हो या फिर थाने में हो, तहसील में हो, तो ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो वहां पर जाएं और वहां पर निरीक्षण करें। लेकिन जब निरीक्षण करने पहुंचे तो जो वहां पे डॉक्टर थे उन्होंने जिस तरीके से वार्तालाप किया, जिसका वीडियो भी सामने है, दोनों तरफ से बातें की गई। और ये बात निकल के आ रही है कि डॉक्टर के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें थी। यही वजह रही होगी वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे और साथ में एक वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद थे, जैसा कि सांसद राजीव राय बता रहे हैं। तो ऐसे में ये जांच का विषय जरूर है कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या थी, क्यों इस तरह से डॉक्टर ने बात की, उसके बाद सांसद जी ने भी इस तरह से बात की। तो ठीक है राजीव जी आप बोलिए। देखिए मैडम, आपने भी अपने पत्रकारिता के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा कि आरोपी डॉक्टर के ऊपर वहाँ का अस्पताल का वरिष्ठतम डॉक्टर जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक है
वो साथ देकर वहाँ लगातार मना कर रहे हैं, उनका दुर्व्यवहार को मानते हैं, उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। उन्होंने नोटिस जारी किया कि तुमने दुर्व्यवहार किया और पहले भी तुम्हारा इसी तरह का रिकॉर्ड रहा है। फिर मीडिया में भी वो कहते हैं इस डॉक्टर के खिलाफ लगातार मेरे पास शिकायतें आती है और मैंने नोटिस जारी किया और शासन को भी दिखाया। तो जो HOD है, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक है, डॉक्टर को दोषी मानकर नोटिस जारी करता है, केस हो जाता है सांसद के खिलाफ। वो भी ऐसी स्थिति में जो नोट लाइन करिए कि डॉक्टर ने न तो पुलिस को शिकायत किया है, न तो उस FIR में पुलिस अधीक्षक या थाना अधीक्षक का नाम है। उसने ये कहा कि मेरे को जो नोटिस मिला है, मैं नोटिस का जवाब चिकित्सा अधीक्षक को दे रहा हूँ। उसकी काफी पुलिस वाले 2 बजे रात को निकालकर। ठीक है राजीव जी आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी अभी आप को मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ। सबसे पहले तो FIR दर्ज हो चुकी है क्योंकि डॉक्टर ने जो है FIR दर्ज कराई है राजीव राय के खिलाफ में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कार्य में बाधा डाली गई। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब वो निरीक्षण करने गए थे और जब पता चला उन्हें कि पहले से ही काफी सारी शिकायतें इस डॉक्टर के खिलाफ थी, लोग परेशान थे, और जब शिकायत लेके उनके पास कोई जाएगा तो वो तो निरीक्षण करेंगे, तब कहेंगे ही। वीडियो पब्लिक डोमेन में है और देखिए जो चिकित्सा क्षेत्र है बहुत संवेदनशील क्षेत्र होता है। कोरोना काल के बाद तमाम प्रोटोकॉल चिकित्सा क्षेत्र में जारी किए गए हैं और राजीव राय जी जो भी बात कर रहे थे, इसके अतिरिक्त उनके साथ कई लोग थे जो बीच बीच में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ये सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास निश्चित था। और देखिए चूंकि वीडियोस बन रहे थे, ये सबको आजकल पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो अपने को संयत रखने का प्रयास करने के बावजूद तमाम इस तरह की हरकतें वहां हुई हैं जो उचित तो नहीं है। और जनप्रतिनिधि को तो और भी ध्यान रखना चाहिए। आपके आचरण से आपके क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता को भी असर पड़ता है और निश्चित रूप से जो आपके कार्यकर्ता होते हैं उनको भी लगता है कि क्या ये रॉन्ग है या राइट है। तो आप जब इस तरह का आचरण करेंगे तो आपके निचले कार्यकर्ता और भी बेलगाम होंगे। वैसे भी समाजवादी पार्टी के वर्कर्स के बारे में बताने की आवश्यकता है नहीं कि किस तरह का आचरण उनका होता है, किस तरह का चरित्र होता है। तो ये ऐसा संदेश देके वो ये मैसेज है करने का प्रयास है कि जहां जाइए इस तरह से आप बात करिए। क्योंकि जब इनके साथ जो वर्कर इनके साथ थे वो इनके काबू में नहीं थे, तो कल कोई जो इनसे प्रेरणा लेके लोग जाएंगे डॉक्टरों से बात करने, वो किस तरह की हरकत करेंगे। ठीक है, यानी कि आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनका जो आचरण था, जिस तरीके से